ધોરણ 11 हिंदी गद्य 8 पंचलाइट। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। वे 1942 ईस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी सन में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थी। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुकी। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास में मेला अंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया था। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियां में से एक है। पंच के न्याय दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर, धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोवर्धन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोवर्धन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबसे हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। कि हमारे देश में गांवों में जाति पात, टोले मोहल्ले के नाम पर इज्जत की शान बढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रस्तुत कहानी में महंतो टोली की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा कर फिर से सम्मान टोली में ले लिया जाता है और उसका 7 खून माफ कर दिया जाता है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महंतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति के अलग अलग सभा चट्टी यानी कि सभा स्थल। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के धार्मिक कृत्य के कब्जे वाली चीज का पुण्यहा यानी कि प्रारंभ शुरुआत नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले ही बलि दी जाती है। मेले में से सभी पंच दिन दहाड़े की गांव टोके सबके आगे पंचायत का सड़ीदार, पंचायत का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुट गीजा ने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीद हुआ महंतो देखते ही नहीं है पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के भी पंचलेट को लालटेन। टोले भरने के लोग जमा हुए। औरतें, मर्दे, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छूटकर दौड़ गए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है पंचलेट। सड़ीदार अंगून महंतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा कि हाँ, दूर से, जरा दूर से, सा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि सांझ को पूजा होगी, जल्दी ही नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के बोलगेन ने अपने भगतिया पंचकों को समाचार कहा कि देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। 42 लोगों के
पहले ही कह देगा कि आज यदि आखिर घर धरने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बेकार। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतों थी। सभी पंचायतों में दरी, चाजिम, संतरंजी और पेट्रोमिक्स थी। केवल महंतो टोली में पेट्रोमिक्स नहीं थी। गांव वाले पेट्रोमिक्स को पंचलाइट कहते हैं। महंतो टोली का सरदार भी अपने टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। इसका उद्घाटन पूजा पाठ कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी से कीर्तन होगा और टोली की औरतों, बच्चों और पुरुषों में उत्सुकता है। औरतों की मंडली में गुलेरिका की गोसाई का गीत गुनगुनाते लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले से ही टोली भरने के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदारों ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा कि दुकानदारों ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। दीवान जी ने कहा कि अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आँख के आगे दूरखेल करता ही, दे दो बक्सा। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। सड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट, लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? ये बात पहले की किसी के दिमाग से नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले ही किसी ने न सोचा था। खरीदने के बाद भी अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी कि जिसने जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है कि न मायरे गायलू तो दूहे कौन, तो मजा अब इस कल कब्जे वाले की चीज़ को कौन बाले। यहाँ पर सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई कि पंचलाइट को जलाने की। महंतो टोली के ऐसे कोई आदमी नहीं है जो इस जला सके। गांव में दूसरे टोले में से ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलाने वाले पर कुट होने का डर है। गांव की गुलरी काकी की बेटी सुनहरी को पता है कि गांव को गोवर्धन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना चाहता है, लेकिन गोवर्धन को समाज से हुक्का पानी कर दिया था। इसीलिए वह मुंदरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गाना गाता था। इसीलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, निकाल दिया था। मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि गोवर्धन के बारे में सरदार को बता दे। कनेली सरदार ने कह देती थी कि गोवर्धन जानता है पंचलाइट जलाना, कि ये बात गांव को नहीं है, भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाला जानकार है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी
की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे। जिनकी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों को पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। न पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई और आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और सड़ीदार मुंह में बोली नहीं। पंचों ने चेहरे से उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज़ से कहा कि कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलेट 5 बार उठो बैठो तुरंत ही जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा कि भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी कि रुदल शाह बनिया भारी बतगड़ आदमी है। कह रहा है पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुन्हरी ने मुंह से बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोवर्धन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोवर्धन को हुक्का पानी कर पंचायत ने बंद कर दिया है। मुंदरी का भी पंचायत में फरियाद की कि गोवर्धन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाली सलीमा का गीत गाता है कि हमने उनसे बहुमत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोवर्धन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोवर्धन और अब तक टोली के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था, परवाह नहीं किया था। बस पंचों ने मौका मिला कि दिया कि रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोवर्धन पंचायत से बाहर है। उसके कैसे कहा जाए, मुंदरी उसका नाम कैसे ले जाए। और उधर जाति का उतर रहा था। मुंदरी चालाकी से अपनी सहेली कनेली कान में बात डाल दी और कनेली चिंगो जीत चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोवर्धन को बंद है। मुंदरी बोली, तू कह दो सरदार से। गोवर्धन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली बोली, कौन गोदना जानता है जलाना, लेकिन कि यहाँ पर गांव की गुलरी काकी की बेटी मुंदरी को पता है कि गांव को गोवर्धन नाम का जो लड़का है पंचलाइट जलाना चलता है। लेकिन गोवर्धन को का जो समाज से हुक्का पानी कर दिया था। हुक्का पानी कर देना यानी कि समाज से बहिष्कृत कर देना। इसलिए वह मुंदरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गीत गाना गाता था। इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया। वह गोवर्धन के बारे में सरदार को बता दी। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी कर दिया। सलामी का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोवर्धन से गांव भर के लोगों ने नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत की पानी में वही जा रही है। क्यों जी? दीवान ने कहा कि ठीक। पंचों ने भी इस स्वर में कहा कि ठीक है, गोवर्धन को खोल दिया जाए। सरदार ने सड़ीदार को भेजा। सड़ीदार वापस आकर बोला कि गोवर्धन आने के राजी नहीं है हो रहा है। कहता है कि पंचों ने क्या परतित है। कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। सड़ीदार ने रोशनी सूरत बनाकर कहा कि किसी तरह गोवर्धन को राजी करवा कर, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, गुलरेखा की उठकर गोवर्धन की जबड़े की ओर गई और गोवर्धन को मना
मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोवर्धन चुपचाप पंचलेट के तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने भी पूजा की सामग्री पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गेना मूर्छल के बालों को संवारने लगा और गोवर्धन ने पूछा कि इस स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट से यो कैसे जलेगा? लो मजा, अब यही दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया कि बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोवर्धन बड़ा होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंदरी डर कर गई और एक मलसी गरी का तेल से आई गोवर्धन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोवर्धन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाटा की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई और लोगों ने दिल का मेल दूर हो गया। गोवर्धन बड़ा काबिल लड़का है। गोवर्धन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद कर दिया कि लेकिन सरदार दीवान पंचों की राय से टोले की इज्जत बढ़ाने के लिए गोवर्धन का हुक्का पानी के खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोवर्धन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम उसे सौंप दिया जाता है।